दोस्तों, कहते हैं हर महल की दीवारों में एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां डराती है, कुछ रूहों को जगा देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक शापित महल की है जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। रिया, अर्जुन और मेहर अब भी महल में कैद थे। कबीर की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। रिया, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, मुझे घर जाना है। चुप रहो रिया, अगर हिम्मत नहीं रखोगी तो हम सब मरेंगे। मेहर, क्या बताए, पर डायरी में लिखा है अगली बारी रिया की है। अचानक पूरा महल हिल उठा, दीवारों से खून बहने लगा और गूंज उठी सावित्री बाई की आत्मा की आवाज। सावित्री बाई, रिया, तुम्हारी बारी आ गई है। खाली हवा रिया के चारों ओर घूमने लगी, उसकी चीख दब गई। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दे चुड़ैल, सामने आ अगर हिम्मत है। लेकिन उसी वक्त खून से भीगा हाथ अर्जुन की गर्दन पर पड़ा और उसका गला दबने लगा। मेहर ने डायरी उठाई और जोर से पढ़ा, जिसने मेरा कत्ल किया उसी का खून मुझे आजादी देगा। हे सावित्री बाई, तुम्हें तुम्हारे पति ने मारा था, हम नहीं। अगर सच में इंसाफ चाहती हो तो हमें छोड़ दो। डायरी जलने लगी और सावित्री बाई की आत्मा सामने आ गई। लाल आंखें, काली साड़ी और चेहरे पर खून। सावित्री बाई, मैं आजाद होना चाहती हूँ, और अब तुम तीनों की रूह मेरे खेल का हिस्सा बन चुकी है। रिया चीखते चीखते अंधेरे में खींच ली गई। अर्जुन को बस उसका ब्रेसलेट मिला। मेहर रोते हुए डायरी की राख उठाती है। ये कहानी खत्म कब होगी? और सावित्री की गूंज सुनाई दी, कभी नहीं। सुबह हुई। गांव वाले महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। न अर्जुन, न मेहर, न रिया, बस एक खून से भरी चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, तुम सोचते हो मैं रुक जाऊंगी, मेरी भूख अभी बाकी है। इंस्पेक्टर ने वो चिट्ठी उठाई और उसके हाथ से खून टपकने लगा। और 2 दिन बाद 3 नए दोस्त, समर, अनिका और वीर, अपने हॉरर व्लॉग के लिए महल में आए। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शापित महल, जहां 3 स्टूडेंट्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। जैसे ही गेट खोला, तेज आंधी चली। कैमरे ने औरत की चीख रिकॉर्ड की। ये सब अफवाहें हैं, लोग बस डर फैलाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही एक पेंटिंग गिरी। लाल साड़ी वाली औरत खून की आंखें लेकर उन्हें घूर रही थी। उन्हें एक फोटो एल्बम मिला, उसमें तस्वीरें थी अर्जुन, मेहर, कबीर और एक अनजान लड़की। नीचे लिखा था, बाली पूरी नहीं हुई, अभी एक और। कैमरा अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, अगली बाली तुम्हारी है। वीर को एक आईना मिला, उसके रिफ्लेक्शन ने कहा, तेरी मौत इस कमरे में लिखी जा चुकी है। और फिर उसका ही प्रतिबिंब गला कटते हुए मर गया। अनिका को एक गुड़िया मिली, जिसकी आंखें खुल गई। गुड़िया से बच्ची की आवाज आई, मुझे भी इसी महल ने खा लिया था। अनिका डर के मारे बेहोश हो गई। समर को डायरी का आखिरी पन्ना मिला, जो भी अंदर आता है मेरी रूह उसे अपना बना लेती है। अब तीनों भी मेरे खेल का हिस्सा हो। और खून से लिखा था, अगली बारी अनिका की। आधी रात को सावित्री बाई की आत्मा ने सबको खींच लिया। अनिका का गला दबने ही वाला था, वीर खून में पड़ा था। तभी समर चिल्लाया, मुझे ले लो, अनिका को छोड़ दो। आत्मा हंसकर बोली, तुम मेरे पति जैसे लगते हो, तुम मेरी आखिरी बलि बनोगे। समर ने अपना खून डायरी पर गिरा दिया। डायरी जल उठी, पूरा महल आग से भर गया। सावित्री बाई चीखते हुए, नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकती। समर ने डायरी को सीने से लगाया और आग में कूद गया। महल ढह गया। सुबह सिर्फ अनिका जिंदा बाहर आई। न्यूज में चला, शापित महल 100 साल बाद ढह गया, अंदर से कोई लाश नहीं मिली। अनिका रोते हुए कैमरे से बोल, बैकग्राउंड में एक आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुई, बस जगह बदल ली है। कैमरे पर खून से लिखा दिखा, शापित महल अब तुम्हारे शहर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपके ही शहर से शुरू हो।